हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपना चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उन्हीं में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि राजस्थान 2017 में पूछा गया है। और दोनों चीजें टेलर और लॉरेंज दोनों पर ये डिपेंडेंट है कि फलन एफ जेड बराबर दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड प्लस टू जेड प्लस थ्री का टेलर व लॉरेंज श्रेणी प्रसार करो, लॉरेंज श्रेणी प्राप्त करो इसकी, और जो निम्न क्षेत्र में क्या हो वैध। तीन चित्र दे रखे हैं, मॉड जेड लेस देन टू, टू लेस देन मॉड जेड लेस देन थ्री और मॉड जेड ग्रेटर देन थ्री। लास्ट लेक्चर को जरूर देखते हुए आना, क्योंकि वहां पर मैंने आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था, उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बता रखा है तरीका कि जो भी आपको फलन दिया जाएगा, जो भी आपको फलन दिया जाएगा उसे सबसे पहले आपको दिए गए फंक्शन या फलन को आपको आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ेगा। दिए गए फंक्शन को या फलन को आपको किसमें तोड़ना पड़ेगा? आंशिक भिन्नों में या फिर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज आंशिक भिन्न में तभी टूटती है, कोई चीज आंशिक भिन्न में तभी टूटती है जब, कोई चीज आंशिक भिन्न में तभी टूटती है जब जो अंश की घात है ना वो हर की घात से छोटी हो। कोई चीज आंशिक भिन्नों में तभी टूटती है जब अंश की घात हर की घात से क्या हो? छोटी हो। यदि बराबर या बड़ी है तो वो नहीं टूटेगी। अंश की घात कितनी है कि सर 2 है, हर की घात कितनी है जेड और जेड, जेड स्क्वायर ये भी 2 है, अंश की घात कितनी है 2, हर की घात कितनी है 2, तो ये भी 2 और ये भी 2, बराबर घातें हो गई ना अंश की और हर की, होगी या नहीं होगी? तो यहां पर फिर ये आंशिक भिन्नों में नहीं टूटेगा। फिर कैसे तोड़ेंगे इसको? तो आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए सबसे पहले इसमें भाग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भाग। मतलब डिवाइड करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड करेंगे अपन किससे? इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, कितना आ रहा है ये कि सर जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, 3 दूनी 6, जेड 3z और 2z 5z और जेड 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 स्क्वायर। तो किसका भाग देना है भैया? जेड स्क्वायर माइनस वन में किसका भाग देना है? जेड स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड करना है किससे? जेड स्क्वायर प्लस का 5z और प्लस के 6 से। जेड स्क्वायर माइनस वन को किससे डिवाइड करना है? जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 से। कब? यदि अंश की घात हर की घात से बड़ी या फिर बराबर है तो आपको भाग देना ही पड़ेगा, और अंश की घात हर की घात से छोटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर छोटी है तो आप डायरेक्टली उसको तोड़ सकते हो, अपन अब तक तोड़ते आए थे। ठीक है, भाग लगाने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका क्लास नंबर 9 में सीखा था आपने। 9वीं क्लास में जब थे ना, आज से आप 8-5 साल पहले जब सीखा था आपने, कैसे करते थे? जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर का भाग दोगे, जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर का भाग दिया, कितना आएगा? 1। उस 1 को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 1 को यदि जेड स्क्वायर से गुणा किया तो जेड स्क्वायर, 1 को यदि 5z से गुणा किया तो 5z, 1 को यदि 6 से गुणा करोगे तो प्लस का 6, और यहां लगा दिया माइनस माइनस और माइनस। 1 को यदि जेड स्क्वायर से गुणा किया तो जेड स्क्वायर, 1 को यदि 5z से गुणा किया तो 5z, 1 को यदि 6 से गुणा किया तो 6। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया माइनस का 5z। ठीक है, और माइनस 6 और माइनस 1 कितने हो गए? माइनस के 7 हो गए। ठीक है, तो ये मत देखो यहाँ पर घात अब कितनी? 1 है ना, तो टूट कम हो चुकी है घात, इतना ही काफी है। तो जो ये डिवाइड है एफ जेड इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है कि सर इसको लिखा जा सकता है, देखो कितनी बार भाग जा चुका है कि सर एक बार पूरा पूरा भाग जा चुका है, तो पहले आप लिखोगे 1। ठीक है, प्लस उसके बाद इसमें भाग देना बाकी है अभी, इसमें भाग थोड़ी दिया है मैंने, एक बार तो भाग पूरा पूरा जा चुका है, फिर आपको इसमें इसका भाग देना बाकी है, तो आप लगाओगे प्लस का चिन्ह, माइनस का 5z माइनस का 7 अपॉन कितना? जेड स्क्वायर प्लस का 5z और प्लस का 6। बातें समझ में आई कि नहीं आई? कि सर आ गई। देखो मैंने कुछ नहीं किया, अंश की घात हर की घात के बराबर थी, ऊपर भी अंश की घात 2 है, अंश की घात का मतलब चरों की घात, ऊपर चर की घात 2 है, नीचे भी चर की घात 2 है। ठीक है, अंश की घात हर की घात के बराबर है तो आपको क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। आपने जेड स्क्वायर माइनस 1 में इसका पूरे का भाग दिया तो आपको ये मिला। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 5z माइनस 7, शेषफल बचा यहाँ पर। तो लिखने का तरीका, एक बार तो पूरा पूरा भाग जा चुका है तो मैंने 1 लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसमें अभी भाग देना इसका बाकी है। ऐसे नहीं पढ़ो तो एक चीज बताऊं मैं आपको, इसको तो बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलते हैं अपन? शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। और जब भी यदि भाज्य में भाजक का भाग दिया जाता है, ये तो होता है, तो जो आंसर आता है वो आता है भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल बटे कितना? भाजक। ये आपकी शेषफल पर में होती है, हमने देखा हो तो थोड़ा ध्यान से देखा हो तो, कि जो भाज्य बटे भाजक जो है, मतलब इसमें इसका जो भाग देते हैं वो भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक के बराबर आता है। तो जितनी बार भाग चला जाए वो लिख दो, प्लस जो शेषफल बचे वो लिख दो, अपॉन में क्या कर दो? भाजक कर दो। तो ये टूट चुका है यहाँ पर,
इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो 1 माइनस 5z प्लस 7, ये आया कहां से कि सर इससे आया है, तो इसके लिए क्या लिख दिया z प्लस 2 और z प्लस 3। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अपन तोड़ सकते हैं, इसको आंशिक भिन्नों में अपन आसानी से तोड़ सकते हैं, जो मैंने सिखा रखा है आपको कैसे दो, घात कम है ऊपर, तो एफ जेड इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस ब्रैकेट लगा दिया, यहां लिख दिया z प्लस 2 और यहां लिख दिया z प्लस 3। ठीक है जी, तरीका सिखा रखा है। क्या करोगे कि जेड की वैल्यू यहां से कितनी आएगी माइनस का 2 आएगी, जेड की वैल्यू माइनस की 2 आएगी ना यहां से, ठीक है, इसको छुपा लेना है, यहां रखना है माइनस का 2, तो कितना हो गया ये कि सर माइनस का 2 गुणा 5 माइनस का 10 और प्लस का 7 कि सर माइनस का 3 बटे माइनस का 2 यहां रखोगे तो प्लस का 3 1 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 3। बातें समझ में आई कि नहीं कि सर आ गई। जेड की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, इसको 0 इक्वल रख के -2 सिखा रखा है पहले, इस -2 को रखना है, इसको छुपा लेना है बाकी सब में, यहां -2 रखोगे तो -2 गुणा 5 माइनस का 10 और प्लस का 7 माइनस का 3 हो गया, यहाँ माइनस का 2 रखोगे तो 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा 1, तो ये माइनस का 3 आ चुका है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आएगी -3, इसको छुपा लेना, यहाँ -3 रखी तो माइनस के 15 हो गए और प्लस के 7 कि सर माइनस के 8 बटे यहाँ माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना हो गया माइनस का 1, तो कितना आने वाला है 8, तो प्लस का कितना आ गया 8। इस तरीके से ये टूट चुके हैं, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा। चलो तो मेरे पास आ गया एफ जेड इक्वल टू कितना 1 प्लस 3 अपॉन जेड प्लस 2 और प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 8 अपॉन जेड प्लस 3। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया फर्स्ट दे दिया। तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस में यही रहेगा कि आपको दिए गए फलन को आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ेगा, और जो मैंने तोड़ दिया अलग अलग करके। ठीक है, अब इससे आगे अपन बढ़ेंगे, केस लेंगे, सबसे पहले केस फर्स्ट, फिर केस सेकंड और फिर केस थर्ड, देखेंगे टेलर कब है लॉरेंज कब है। और आपको खूब अच्छे से पता है टेलर जो होता है वो वृत्त के लिए काम करता है सर्कल के लिए, और लॉरेंज जो होता है वो काम करता है किसके लिए वलय के लिए। टेलर काम करता है सर्कल के लिए वृत्त के लिए, और लॉरेंज काम करता है किसके लिए वलय के लिए। ठीक है, नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सबसे पहले उठाएंगे केस फर्स्ट को। ठीक है, केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि सर मॉड जेड लेस देन 2। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जेड के साथ साथ आपके पास है क्या, कि सर जेड के साथ एक तो 2 है मेरे पास और जेड के साथ एक क्या है मेरा 3, तो दोनों को ही आपको फोकस करना है कि मॉड जेड यदि 2 से छोटा है तो डेफिनेटली मॉड जेड 3 से भी छोटा होगा, 2 के लिए भी देखना है और 3 के लिए भी देखना है। मॉड जेड यदि 2 से छोटा है तो मॉड जेड 3 से भी छोटा होगा, ये बात भी सही है आपकी। चलो ठीक है सर, अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो मैंने आपको 1 प्लस एक्स की पावर -1 का प्रसार बताया था, एक मैंने आपको 1 माइनस एक्स की पावर -1 का प्रसार बताया था। ये बताया था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको लिखा गया था कितना, समेशन एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर एन और एक्स की पावर एन, और इसको लिखा गया था समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ओनली एक्स की पावर एन। ठीक है, यहां तक इसको क्या बोला गया था कि सर मॉड एक्स 1 से छोटा है, और ये भी कब होता था जब मॉड एक्स 1 से छोटा था। ऐसा यदि नहीं होगा तो ये दोनों के दोनों प्रसार नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन हमारे पास यहां क्रिएट होगी। ठीक है, कि हमें जो मॉड जेड जो बनेगा उसको 1 से छोटा ही लेके चलना है। चलो अगर इस 2 को मैं यहां नीचे ले आता हूं तो इसको लिख सकता हूं मॉड जेड अपॉन 2 लेस देन 1, ये सब ठीक है, और यहां भी लिख सकता हूं कितना मॉड जेड अपॉन 3 लेस देन 1। जब तक लेस देन 1 की सिचुएशन नहीं बनेगी तब तक आप प्रसार नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। जब तक लेस देन 1 की सिचुएशन नहीं बनेगी तब तक आप प्रसार नहीं कर सकते। चलो तो एफ जेड बराबर कितना है यहाँ पर कि सर एफ जेड बराबर है 1 प्लस 3 अपॉन, बताओ जेड अपॉन 2 लाने के लिए 2 कॉमन लू कि जेड कॉमन लू, जेड बटा 2 लाने के लिए 2 कॉमन लू जेड कॉमन लू, सर 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहां पर तो जेड बाई 2 और प्लस कितना 1 माइनस का 8। देखो जेड बटा 3 लाने के लिए 3 कॉमन लू जेड कॉमन लू कि सर 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहां पर जेड बटे 3
और प्लस का कितना 1। ठीक है, यहां तक आगे बढ़िएगा, जिसको लिखूंगा 1 प्लस 3/2 ऊपर ले जाओ कि सर 1 प्लस z/2 की पावर कितना -1 -8/3। ठीक है, कितना आएगा 1 प्लस z/3 की पावर कितना -1। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोबारा, इसको लिखा 1, इसको लिखा प्लस 3/2, 1 प्लस z/2 की पावर -1 और माइनस का 8/3, 1 प्लस z/3 की पावर -1। यहां देखोगे तो ये z/2 1 से छोटा है और यहां देखोगे तो ये z/3 का मॉड भी 1 से छोटा है। तो मतलब जब भी मॉड x 1 से छोटा हो तो उसका प्रसार किया जा सकता है आराम से कि सर कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कि सर ऊपर वाला लग रहा है। देखो यदि ये दोनों वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती तो इसका अपन प्रसार नहीं कर सकते थे इसके हिसाब से। ठीक है, चलो तो ये आ गया 1 प्लस 3/2 ब्रैकेट। अच्छा जी, क्या लिखना है कि सर 1 प्लस एक्स की पावर -1, अल्टरनेटिव प्लस माइनस चिन्ह चलेंगे तो 1 माइनस एक्स मतलब z/2 प्लस एक्स स्क्वायर z/2 का होल स्क्वायर माइनस z/3 का होल क्यूब 2 आएगा, है ना, और प्लस डॉट डॉट डॉट, और साथ में कितना चलेगा माइनस का 8/3। ये लीजिए, इसका भी बता दो मुझे कि सर 1 प्लस z/3 प्लस z/3 का होल स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये पहला 1 माइनस ये चलेगा। यहां तो कोई दिक्कत हो बताइए कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने 1 प्लस एक्स की पावर -1 के अकॉर्डिंग दोनों का क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। तो एफ जेड बराबर मेरे पास क्या आने वाला है कि सर यहां से 1 प्लस 3/2, सर 1 प्लस 3/2 समेशन लगा दिया, एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी है। देखो अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस साइन आ रहा है तो डेफिनेटली क्या आएगा -1 की पावर एन आएगा, और z की पावर कितनी आएगी z/2 की पावर, कि सर z/2 की पावर n आ जाएगी उसके हिसाब से। शॉर्ट में लिख दिया इसको मैंने, क्योंकि यहाँ z/2 पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है इसके अकॉर्डिंग। और माइनस का कितना है कि सर माइनस का 8/3 समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, और कितना आएगा z/2 की पावर कितना n और -1 की पावर n। ठीक है, इतना ही आप छोड़ देना मेरे कहने से, इसको आगे बढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। चाहो तो ऐसा कर सकते हो, 2 की पावर 1 है या 2 की पावर n है तो 2 की पावर n+1 हो जाएगी वो। यहाँ पर 2 की पावर n है, ये 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर n-2 बच जाएगी, n-3 बच जाएगी यहाँ पर, तो उसकी जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देना। अब फोकस यहाँ पर आप इस बात का कीजिए कि जो मॉड z लेस देन 2 कंडीशन बन रही है, तो पहली बात तो ये देखो z की पावर जो n है वो पॉजिटिव है, z अंश में है, और ये z की पावर n ये भी पॉजिटिव है, मतलब z अंश में है यहाँ पर। और जब z अंश में है और z की पावर पॉजिटिव है तो ये केवल कौन सी श्रेणी का प्रसार है, टेलर श्रेणी का। टेलर श्रेणी में ही पावर पॉजिटिव आती है, यदि कोई भी किसी कहीं पर z की पावर नेगेटिव आ जाए तो वो कौन सी हो जाती है, लॉरेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रसार लिखा हुआ है वो कौन सा प्रसार है कि सर एक टेलर श्रेणी का प्रसार है, टेलर सीरीज का ये क्या है, एक्सपेंशन है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और देखा जाए तो ये वृत्ति यही है, मॉड z लेस देन 2 जो है ना भाई, मॉड z लेस देन 2 का मतलब है मॉड z -0 लेस देन 2, मतलब केंद्र कितना 0। ऐसा वृत्त जिसका केंद्र कितना हो 0 पे हो, त्रिज्या कितनी है इसकी 2,0 हो, केंद्र कहां पर है 0 पर, त्रिज्या कितनी है 2। अब लेस देन लग रहा है ना, मतलब इसके अंदर अंदर का, तो ये अंदर अंदर के क्षेत्र की बात चल रही है, परिधि की बात नहीं चल रही, और ये क्या है, एक वृत्त। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन मेरी क्या कह रही है कि सर सेकंड वाला कह रहा है कि 2 लेस देन मॉड z लेस देन 3, यही तो कह रहा है कि हाँ सर ठीक है। इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक तो तोड़ लिया 2 लेस देन मॉड z, और एक तोड़ लिया मैंने इसको किसमें, मॉड z लेस देन 3।
लाना हमेशा क्या है कि लेस देन 1 लेके आना है, ठीक है। अगर मैं 2 को नीचे लेके जाता हूं तो 1 से छोट बड़ा हो जाएगा मॉड जेड बाई टू, जो कि बात जमेगी नहीं। यदि मैं 2 को नीचे ले जाऊं ना तो मॉड जेड अपॉन 2 हो जाएगा, और ये 1 से ग्रेटर हो जाएगा, चाहिए नहीं, 1 से लेस चाहिए, तो आप जेड को इधर लेके जाओ, तो ये बनेगा 2 अपॉन जेड का मॉड लेस देन 1, और यहाँ बनेगा मॉड जेड अपॉन 3 लेस देन 1। बात समझ में आएगी नहीं कि सर आ गई? ये बना 2 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1, और ये बना जेड अपॉन 3 मॉड लेस देन 1। तो मतलब जहां 2 दिखेगा वहां तो 2 बटा जेड करना है, और जहां 3 दिखेगा वहां जेड बटा 3 करना है। तो फलन एफ जेड क्या बना मेरे पास, ध्यान से देखिए, फलन एफ जेड बराबर 1 प्लस 3। बताइए मुझे 2 बाई जेड बनाना है ना, तो जेड कॉमन लू कि 1 कॉमन लू? यदि मुझे 2 बटा जेड बनाना है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? जेड कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैंने यहां से जेड कॉमन ले लिया, ये बच गया 1 प्लस 2 अपॉन जेड। उसके बाद माइनस का 8 बटा, मुझे बनाना है जेड बटा 3, तो 3 कॉमन लू, जेड कॉमन लू, किसे 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया? जेड बाई 3 प्लस का 1, ठीक है। अब इसका प्रसार करना है कि 1 प्लस 3 बाई जेड, तो ये रहा, इसको ऊपर भेजोगे तो 1 प्लस 2 अपॉन जेड की पावर माइनस 1, माइनस का 8 बटा 3, तो ये रहा, इसको ऊपर भेजोगे तो कि सर 1 प्लस जेड बाई 3 की पावर माइनस 1। प्रसार जब इनका आप करने लगोगे तो ध्यान से देखिएगा एक बात मेरी, कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 है तो ऊपर वाला होगा अल्टरनेट, तो बता दो 1 माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 2 अपॉन जेड का स्क्वायर माइनस डॉट 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 माइनस का 8 बटा 3, ठीक है। बताओ कितना आएगा कि सर 1 माइनस जेड बाई 3 प्लस जेड बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, मेरे पास आ रहा है एफ जेड इक्वल टू, देखते जाओ, इसको तो सूत्रों में छोड़ दो, कि सर 1 प्लस 3 बाई जेड, 1 प्लस 3 बाई जेड, इसको पूरे को किस में लिखना है? समेशन में। तो समेशन वही, एन की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से इन्फिनिटी तक, माइनस 1 की पावर एन आएगा क्योंकि अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, और 2 अपॉन जेड की पावर कितना? एन। उसके बाद माइनस का कितना भैया? 8 बटा 3, मॉड समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन, इसमें क्या चल रहा है? जेड बाई 3, तो जेड बाई 3 की पावर कितना हो गया? एन हो गया। थोड़ा सा यदि और इसे सॉल्व कर लो तो एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस, देखो जेड की पावर कितनी है यहाँ पर? 1 है, और यहाँ जेड की पावर कितनी है? एन है, तो ये अंदर ले जाओ इसको तो एन प्लस 1 हो जाएगी। तो समेशन 3 समेशन एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन 2 की पावर एन बटा जेड की पावर एन प्लस 1। कैसे एन प्लस 1? जेड की पावर एन तो ये रही और एक ये रही, तो एन प्लस 1 हो गई, माइनस का 8 बटा 3, ठीक है, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन, या 3 की पावर एन आएगी, बाहर आके 3 के साथ 3 की पावर कितनी हो जाएगी? एन प्लस 1। 3 की पावर कितना हो जाएगी भैया? ये एन प्लस 1। और जेड की पावर कितना लिख दिया? एन लिख दिया। तो ये मेरे पास फलन आ चुका है। अब देख के आप बताइए कि ये लॉरेंस श्रेणी का प्रसार है कि टेलर का है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ जेड की पावर पॉजिटिव है क्योंकि अंश में है, और यहाँ जेड की पावर नेगेटिव आएगी क्योंकि हर में है। यहाँ तो जेड की पावर पॉजिटिव आएगी, या जेड की पावर नेगेटिव आएगी क्योंकि ये नीचे है, अंश हर में है, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर होनी है। तो ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है। जब भी नेगेटिव पावर आ जाए तो वो केवल किस में आती है? लॉरेंस में आती है। तो लॉरेंस श्रेणी का प्रसार है। कि सर वलय का और सिस्टम समझाओ, तो देखो वलय ये रही, ये वाली है वलय, ये वाली, ये सर कैसे देखिएगा कि 2 लेस देन मॉड जेड लेस देन 3 है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर देखना, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 2 लेस देन मॉड जेड, या फिर मॉड जेड बड़ा है किससे? 2 से, या मॉड जेड माइनस 0 बड़ा है किससे? 2 से। दूसरा पार्टीशन क्या होगा कि सर मॉड जेड लेस देन 3, मतलब मॉड जेड माइनस 0 लेस देन 3। तो कितने वृत्त बनाने? 2, जिनका केंद्र तो कितना है? 0 और 0। ये लीजिए, मैं 2 वृत्त बना दिए, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। केंद्र कहां पर रखना है इनका? 0 पर रखना है। ये वाली त्रिज्या कितनी मान ली? 2, ये वाली कितनी मान ली? 3। 2 से तो ग्रेटर मतलब 2 के तो बाहर का, और 3 का लेस मतलब 3 के अंदर का। 2 के बाहर का, 3 के अंदर का, 2 का बाहर और 3 के अंदर, यही क्षेत्र तो बनेगा। और ये क्या बन गई? वलय बन गई। ये क्या बन गई? एक भैया वलय बन गई। और वलय जब भी बन जाए तो कौन सा प्रसार है? लॉरेंस श्रेणी का। लिख देना ये लॉरेंज श्रेणी है। कंप्लीट है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाली कंडीशन को देखते हैं।
आगे देखिएगा, थर्ड कंडीशन को उठाते हैं अपन। थर्ड कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि सर मॉड जेड ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब 2 भी आ रहा है, तो कोई चीज 3 से बड़ी है तो कोई चीज 2 से बड़ी अपने आप ही हो जाएगी। भाई 3 से बड़ी है 2 से बड़ी अपने आप हो जाएगी। लानी कंडीशन वही है लेस देन 1 वाली, ठीक है। तो एक काम करो, मॉड जेड को नीचे ले जाओ, तो 1 ग्रेटर देन 3 अपॉन जेड का मॉड, या फिर इंप्लाइज करोगे मॉड 3 अपॉन जेड लेस देन 1, ठीक है। यहाँ एक काम करो, वही जेड को नीचे ले जाओ, तो 1 ग्रेटर देन 2 अपॉन जेड का मॉड, तो ये आ गया 2 अपॉन जेड का मॉड लेस देन 1। भाई 1 बड़ा है ना, तो 1 को बड़ा रखा मैंने। आगे देखिएगा, तो एफ जेड इक्वल टू क्या बनेगा कि सर 1 प्लस 3 अपॉन, देखो 3 बाई जेड लाना है 2 बाई जेड लाना है, तो 2 बाई जेड लाने के लिए जेड कॉमन लेना पड़ेगा, तो सर 1 प्लस 2 अपॉन जेड, माइनस का 8, 3 बाई जेड लाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, जेड, सर जेड कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 प्लस 3 बाई जेड। कंडीशन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये लेस देन 1 ही बननी चाहिए, लेस देन 1 जब तक नहीं बनेगी तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे बढ़िएगा, 1 प्लस 3 अपॉन जेड, और इसको ऊपर ले जाओ, तो सर 1 प्लस 2 अपॉन जेड की पावर -1, माइनस का 8 अपॉन जेड, कि सर 1 प्लस 3 अपॉन जेड की पावर -1। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो एफ जेड ये हो गया, और ये 3 बाई जेड, तो एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई जेड, तो बाहर क्या होगा इसका प्रसार कि सर 1 माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 2 अपॉन जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन जेड का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और माइनस का 8 अपॉन जेड कितना आएगा कि सर 1 माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 3 अपॉन जेड का होल स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिएगा कि सर एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन जेड, क्या लिखूंगा कि सर समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है, तो -1 की पावर एन तो आ गई, साथ साथ 2 अपॉन जेड की पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। फिर उसके बाद माइनस का 8 अपॉन जेड, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, देखो प्लस माइनस चल रहा है, तो -1 की पावर एन आएगा, और इनटू में कितना आएगा 3 बाई जेड की पावर एन, कितना आएगा भैया 3 बाई जेड की पावर एन। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो एफ जेड इक्वल टू कितना आ गया कि सर 1 प्लस 3 का तो ठीक है, जेड की पावर 1 और जेड की पावर एन, जेड की पावर n प्लस 1, जेड की पावर n प्लस 1, ठीक है जी। उसके बाद माइनस का 8 समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, जेड की पावर 1 और जेड की पावर n, तो सर -1 की पावर n, 3 की पावर n और जेड की पावर n प्लस 1। ये मेरे पास एफ जेड आ चुका है। यहाँ जेड की पावर नेगेटिव पॉजिटिव, कि सर नेगेटिव, कैसे पता लगा, हर में है ये, ऊपर जाएगी अंश में तो नेगेटिव हो जाएगी, ये भी हर में है, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो दोनों पावर नेगेटिव है, इसलिए लॉरेंट श्रेणी का प्रसार है। कि सर वलय बना के दिखाओ, देखो वलय बनाता हूं, कंडीशन दे रखी है मॉड जेड ग्रेटर देन 3, मॉड जेड ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसको मॉड जेड माइनस 0 ग्रेटर देन 3 लिख सकते हैं, कि सर लिख सकते हो 3 से बड़ा, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र तो 0 है और 3 उसकी त्रिज्या है, लेकिन उसके बाहर का क्षेत्र है 3 से बड़ा। मुझे बताओ कोई चीज 3 से यदि बड़ी है तो इन्फिनिटी छोटी होगी, कोई चीज 3 से यदि बड़ी है तो इन्फिनिटी छोटी होगी, ये सर मॉड जेड छोटा होगा इन्फिनिटी से। दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो मॉड जेड जो है ना वो 3 से तो बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, इसका भी लिख सकते हैं ऐसे, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या तो 0 है और सॉरी केंद्र तो 0 है, त्रिज्या कितनी है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा वृत्त है, पूरे ब्रह्मांड को समेट लेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आपको। तो एक वृत्त तो बन गया ये, जिसकी त्रिज्या, केंद्र तो रखना है 0 और त्रिज्या मुझे कितनी रखनी है इसकी 3,0, केंद्र तो रखना है 0 और त्रिज्या मुझे कितनी रखनी है इसकी 0 रखनी है। उसके बाद एक वृत्त और बनाना है जिसकी त्रिज्या कितनी है इन्फिनिटी, तो वो मैंने यहां डॉट डॉट करके ऐसे बहुत बड़ा बना दिया। इसकी त्रिज्या कितनी है भैया, इन्फिनिटी है, तो ये बीच का जो क्षेत्र है ना ये क्या बनेगी, वलय बनेगी। ये क्या बनेगी भैया, वलय। तो आगे आपकी वलय, तो कौन सा प्रसार है कि सर ये वाला लॉरेंज श्रेणी का प्रसार है। कौन सा प्रसार है, लॉरेंज श्रेणी का प्रसार। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, समझ में आ गया। तसल्ली से क्वेश्चन को नोट कीजिए, समझिए, एक बार करके, 2 बार करके, 3 बार करके देखिए, और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि टेलर में पावर आएंगी पॉजिटिव और लॉरेंज में पावर आएंगी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों।
टेलर में पावर आएंगी पॉजिटिव ओनली और लॉरेंज में आएंगी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। टेलर में पावर आएंगी पॉजिटिव, लॉरेंज में आएंगी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। टेलर में बनेगा वृत्त और लॉरेंज में क्या बनेगी कि सर लॉरेंज में वलय बनेगी। ठीक है, नोट कीजिए। कुछ एग्जांपल्स अब मैं कराऊंगा और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको खुद करने हैं, अच्छे से मैं करा दूं जो आपसे नहीं होंगे, और जो इन पे बेस्ड जो एग्जांपल थे उनको भी मैं करा दूंगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा फिर। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका आंशिक भिन्नों में तोड़ना, जो 12th क्लास की बात है। यदि आंशिक भिन्नों में तोड़ना आप सीख गए तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाले। सिंपल तरीका बता देता हूँ। आंशिक भिन्नों का सिंपल सा सिस्टम है, यदि अंश की घात हर की घात से छोटी है तो डायरेक्ट तोड़ दो, जैसे खारा का तरीका। नहीं है तो पहले उसे छोटी बनाओ, और छोटी बनेगी कैसे, भाग देके। ठीक है, चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपसे कह रहा है कि फलन एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 का क्षेत्र मॉड जेड प्लस 1 ग्रेटर देन 3 में जेड प्लस 1 की घातों में लॉरेंस श्रेणी का प्रसार कीजिए। क्वेश्चन तो वैसा ही है पर थोड़ा सा उसने ट्रिकी बना दिया उसे। जो नॉर्मल क्वेश्चन था उसने उसको जेड प्लस 1 की घातों के रूप के लिए कह दिया। क्या कह दिया उसने कि जेड प्लस 1 की घातों के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे पहला जो काम मैंने आपको काफी बार बता दिया, सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें उसको आंशिक भिन्नों में या पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो देखिएगा ध्यान से, एफ जेड इक्वल टू कितना होगा कि सर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड जेड स्क्वायर माइनस का 3z प्लस का 2। तोड़ने का तरीका, इसको फैक्टर कर लो ना इसके, अरे इसके गुणनखंड कर लें अपन, क्या होंगे माइनस का 2 और माइनस का 1, तो जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2। 3 बार लिख लो, एक बार जेड, एक बार जेड माइनस 1 और एक बार जेड माइनस 2, जो आता जाए उसको लिखते जाओ। ठीक है, यहां से जेड जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2। अब मैंने क्या किया, यहां से जेड इक्वल टू कितना आएगा 0, जेड इक्वल टू 0 आएगा तो आप इसको छोड़ दो। ठीक है, बाकी सब में जेड इक्वल टू 0 रखो। यहां रखोगे 0 प्लस 1 1, यहां रखोगे 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2, तो 1/2 आएगा। आया ना। अब यहाँ जेड इक्वल टू क्या रखोगे, यहाँ से जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 1 रखोगे। तो जेड इक्वल टू 1 जैसे ही आप रखोगे तो इसको छोड़ोगे, यहां रखोगे 1 तो 1 प्लस 1 हो गया 2। ठीक है, ऊपर तो नीचे, यहां रखोगे 1 और यहां रखोगे 1 माइनस 2, माइनस 1 और माइनस, तो माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 2 आ रहा है। कितना आ रहा है भैया, माइनस का 2। आप रख के देख लो बोले, जेड बराबर 1 रख के देख लो, इसमें तो 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ 1 रखोगे और यहाँ रखोगे 1 माइनस 2 माइनस का 1, माइनस का 1 गुना प्लस का 1, अब बटे 2, माइनस का 1 आएगा ना, तो बटे 2 माइनस का 2 आ जाएगा। यहां से जेड बराबर क्या रखोगे 2 रखोगे, क्योंकि जेड माइनस 2 बराबर 0, जेड बराबर 2, इसको छोड़ोगे आप, इसमें रखोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया। ठीक है साहब, यहां रखोगे 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 2, 5/2, ये टूट गया 3 हिस्सों में एफ जेड हमारा। ठीक है जी, चलते चलो। अब और क्वेश्चन में तो हमको डायरेक्ट कंडीशन दी जाती थी, लेकिन डायरेक्ट कंडीशन दी नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, मानेंगे कि सर माना जिसकी वो बात कर रहा है जेड प्लस 1 की, उसको मैंने क्या मान लिया, जाई मान लिया। जेड प्लस 1 को मैंने क्या मान लिया, अपने मन से जाई मान लो, टी मान लो, तो मन कर जो मान लो, मैंने क्या मान लिया, जाई मान लिया। तो यहां से इंप्लाइज करोगे तो जेड इक्वल टू कितना आएगा, जाई माइनस 1। ठीक है, तुम्हारा फलन और जो कंडीशन दे रखी है क्षेत्र क्या बनेगा कि सर क्षेत्र बन जाएगा मॉड जेड प्लस 1 ग्रेटर देन 3, मतलब ये हो गया इंप्लाइज करके मॉड जाई ग्रेटर देन 3, ये हमारा क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो फलन एफ जेड, अब फलन जाई से टूट के जेड में रह जाएगा, क्योंकि मैं जेड की जगह सब जगह जाई रख रहा हूं ना, तो 1/2 जेड की जगह क्या रखूं, जाई माइनस 1। ठीक है सर, माइनस का 2 जेड की जगह क्या रखूं, जाई माइनस 1 फिर माइनस 1, तो जाई माइनस 2, फिर यहां क्या रखोगे प्लस का 5/2 जाई माइनस 1 माइनस 2, तो जाई माइनस 3। ठीक है, अब 1 2 और 3 तो जाई के साथ 3 चीजें आ रही हैं, चूंकि
मॉड जाई बड़ा है किससे, 3 से, तो जाई के साथ 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए, तो दोनों को उठाओ। जब मॉड जाई 3 से बड़ा है तो मॉड जाई 2 से भी बड़ा होगा और मॉड जाई 1 से भी बड़ा होगा। भाई कोई चीज 3 से बड़ी है तो वो 2 से भी बड़ी होगी और 1 से बड़ी होगी, ठीक है। चलो यहाँ एक काम करता हूं, यदि मैं इसका भाग लगाऊं 3 का तो कितना आएगा कि सर 1 ग्रेटर देन 3 बटा जाई का मॉड, या फिर जो मॉड 3 बटा जाई है वो छोटा है किससे, 1 से। यहाँ जाई का लगाओ 1 ग्रेटर देन 2 बटा जाई का मॉड, तो यहाँ लिखोगे मॉड 2 बटा जाई छोटा है किससे, 1 से। यहाँ क्या लिखोगे कि सर इसको इधर ले जाऊं तो 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन जाई का मॉड, या फिर 1 अपॉन जाई जो है वो छोटा है किससे, 1 से। ठीक है, तीनों बातें आ गई कि सर 3 अपॉन जाई 1 से छोटा है, 2 अपॉन जाई 1 से छोटा है, 1 अपॉन जाई, जहां जहां दिखे वहां 1 अपॉन जाई, 2 अपॉन जाई, 3 अपॉन जाई अपन को बनाना है। तो मेरा सवाल कैसे बनेगा भैया कि सर एफ जेड इक्वल टू कितना है कि सर 1/2। अच्छा सुनो 1 आ रहा है, चाहिए 1 अपॉन जाई, ठीक है, तो क्या कॉमन ले लो, जाई कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बनेगा कि सर 1 माइनस 1 अपॉन जाई, फिर माइनस का 2 मैंने लिखा ऊपर, नीचे से भी क्या कॉमन लो, जाई, तो कितना आएगा कि सर 1 माइनस 2 अपॉन जाई, यहाँ पे कितना कॉमन लो, जाई, तो प्लस का 5/2 जाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यह कितना आएगा 1 माइनस 3 अपॉन जाई। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे सब जगह 1 अपॉन जाई, 2 अपॉन जाई, 3 अपॉन जाई तो लेके आना है, उसके हिसाब से मैंने लिख दिया इसको। आगे बढ़ते हैं कि एफ जेड इक्वल, ये बन गया 1 अपॉन 2 जाई और 1 माइनस 1 अपॉन जाई की पावर माइनस का 2 अपॉन जाई, 1 माइनस 2 अपॉन जाई की पावर -1, प्लस का 5 अपॉन 2 जाई, 1 माइनस 3 अपॉन जाई की पावर -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2 जाई, फैक्टर करो 1 माइनस एक्स की पावर -1 का प्रसार बता चुका हूं पहले, तो 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस 1 अपॉन जाई प्लस 1 अपॉन जाई का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जाई का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। उसके बाद माइनस का 2 अपॉन जाई, ब्रैकेट में बोलते जाइए कि सर 1 प्लस 2 अपॉन जाई प्लस 2 अपॉन जाई का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और लास्ट वाला 5 अपॉन 2 जाई कितना आएगा कि सर 1 प्लस 3 अपॉन जाई प्लस 3 अपॉन जाई का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां तक कि सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ जेड नहीं जाइए ये है ना, तो एफ जाई कितना बन गया, ये भी जाइए क्योंकि जाई के रूप में है, ये भी जाइए क्योंकि जाई के रूप में। 1 अपॉन 2 जाई, क्या लिखूं इसको, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन जाई की पावर एन। क्यों, क्योंकि तो साइन पॉजिटिव है तो -1 की पावर जरूरत ही नहीं है। दूसरा जो 1 अपॉन जाई है वो छोटा है किससे, 1 से। सेकंड वाला 2 अपॉन जाई समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 2 अपॉन जाई की पावर एन, और लास्ट वाला प्लस का 5 अपॉन 2 जाई समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 3 अपॉन जाई की पावर। कोई दिक्कत कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर जाई में नहीं लाना, आंसर किसमें लाना है, जेड में, क्योंकि जाई तो माना हुआ है, तो जाई की जगह क्या रख दोगे आप, जेड। तो एफ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा कि सर एफ जेड इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 जेड -1, क्योंकि जाई की वैल्यू तो यही है जेड -1, सॉरी जेड +1, जाई की वैल्यू कितनी है, जेड +1, समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड +1 की पावर कितना, एन। ठीक है, चाहो तो इस जेड +1 को भी अंदर ले जाओ, तो जेड +1 की पावर कितनी हो जाएगी, n+1। ठीक है जी, माइनस का 2 समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 2 की पावर n अपॉन जाई की पावर n और जाई की पावर 1, तो जेड +1 की पावर n+1। ठीक है जी, और लास्ट में प्लस का 5 अपॉन 2 समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी और 3 की पावर n तो ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा कि सर जाई की पावर n+1 तो जेड +1 की पावर n+1। और ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हो, इसको चाहो तो एक कॉमन ले सकते हो, समेशन जेड +1 की पावर n+1। ठीक है, और यहीं आप छोड़ देना, पावर देख लीजिए नेगेटिव आ रही है, इस वजह से क्या है ये, शायद इसका आंसर बुक में गलत है ना, शायद गलत है, क्योंकि उसने शायद नेगेटिव पॉजिटिव चक्कर कर रखा, उल्टा सीधा घातों को ऊपर नीचे है ना, तो ये सही है आपको बिल्कुल भी। और आप चाहो तो ज्यादा इतना कर सकते हो कि जेड +1 की पावर n+1 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, आप इसको कॉमन ले सकते हैं ज्यादा। ठीक है, बाकी नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो आपसे कुछ डिफरेंट पूछे
जेड प्लस वन की पावर में कीजिए जेड माइनस वन की, उदाहरण भी है कि ऐसा देखना आप, ऐसा ऐसा एक उदाहरण भी है। तो जब ऐसी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछने लगे तो आपको वही काम करना है कि उसको कुछ मान लेना, टी मान लेना, जाई मान लेना, उसके अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।